दोस्तों, वैसे तो भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी की रक्षा के लिए कई अवतार लिए हैं, लेकिन हम आज उनके ऐसे अवतार के बारे में जानेंगे जो कि उन्होंने बोने ब्राह्मण के रूप में लिया, वामन अवतार। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान ने क्यों और कब वामन अवतार लिया। प्रहलाद के पुत्र विरोचन से महाबाहु बलि का जन्म हुआ। दैत्यराज बलि धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्र और धर्मपरायण थे। उन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं और मारुत गणों को जीतकर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और इस प्रकार से वह समस्त लोकी पर राज करने लगे। अमरधाम असुर राजधानी बन चुकी थी। गुरु शुक्राचार्य ने बलि का इंद्रत्व स्थिर करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया। 100 अश्वमेध यज्ञ करके बलि नियम सहित इंद्र बन जाएंगे, फिर उन्हें कोई नहीं हटा सकता था। राजा बलि के इस प्रयास से देवगण अत्यंत चिंतित हो गए और इंद्र आदि देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे करके क्षीर सागर के तट पर गए और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति करने पर श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता आदिति के गर्भ से जन्म लूंगा और तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए। भगवान ने बलि के वंश की प्रशंसा करते हुए प्रहलाद जैसे भक्त और बलि के पिता विरोचन को ब्राह्मण वत्सल बताते हुए उससे भी उसी परंपरा का पालन करने को कहा। वामन जी बोले, महाराज मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। यह सुनकर राजा बलि ने प्रसन्न होकर विधि पूर्वक भूमि दान का विचार किया। दैत्यराज को ऐसे करते देख उन्हें पुरोहित शुक्राचार्य बोले, राजन यह साक्षात परमेश्वर हरि है। देवताओं की प्रार्थना से यह यहाँ आए हैं और तुम्हें ब्रह्म में डालकर सारी पृथ्वी आपसे छीनकर देवताओं को देना चाहते हैं। अतः इन ब्राह्मण को पृथ्वी का दान न देना, इन्हें कोई और वस्तु दे दो, भूमि न दो। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े और गुरु से बोले, गुरुदेव मैंने सारा पुण्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया है, अतः यदि स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पधारे हैं तब तो आज मैं धन्य हो गया। उनके लिए तो आज ये परम सुखमय जीवन तक दे डालूं तो भी संकोच न होगा। राजा बलि ने दान का संकल्प कर दिया। विधि पूर्वक भूमि दान का संकल्प दे नमस्कार करते हुए प्रसन्नता से कहा, ब्राह्मण आज आपको भूमि दान देकर मैं स्वयं को धन्य एवं कृतज्ञ मानता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। तब श्री वामन रूप धारी भगवान विष्णु बोले, राजन अब मैं तुम्हारे सामने ही पृथ्वी को नापता हूँ। ऐसा कहकर परमेश्वर ने वामन ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया और विराट रूप धारण समस्त पर्वत, समुद्र, द्वीप, देवता, असुर और मनुष्य सहित इस 50 कोटि योजन की पृथ्वी को एक ही पैर से नाप लिया। नारायण का वह पग सारी पृथ्वी को लांघ कर 100 योजन तक आगे बढ़ गया। तब वामन ने बलि को दिव्य दृष्टि प्रदान की और उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान के विश्व रूप का दर्शन करके दैत्यराज बलि की हर्ष की सीमा न रही। तब सर्वेश्वर विष्णु ने अपने दूसरे पग को ऊपर की ओर फैलाया। वह नक्षत्र ग्रह देवलोक को लांघते हुए ब्रह्मलोक के अंत तक पहुंच गया। तीसरा पग नापने के लिए कुछ शेष ही न रहा। तब भगवान वामन ने बलि से कहा, हे राजन तुमने 3 पग का संकल्प लिया, अब बताओ मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने कहा, हे श्री विष्णु मैंने 3 पग का संकल्प लिया, कृपा करके मेरे वचन को पूर्ण करें और आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखें। तब श्री हरि ने अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा और राजा बलि का संकल्प पूर्ण किया। तभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की और प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से स्तुति की और कहा, हे प्रभु मेरे तो कुल का उद्धार हो गया। आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। आपको मेरे कुल के सामने याचक बनकर आना पड़ा। धन्य हो गया कुल। देवताओं ने बलि के भाग्य की बुरी बुरी सराहना की और कहा कि अभी तक भगवान ने अपना चरण किसी भी देवता के सिर पर नहीं रखा था। राजा बलि तो धन्य है क्योंकि सिर्फ उसे ही यह सौभाग्य मिला है। गुरु शुक्राचार्य ने भी भगवान वामन की स्तुति की। भगवान ने राजा बलि को सतलोक का राज्य दे दिया और कहा, हे बलि
मेरे दर्शन तो अमोघ हैं, अतः कुछ वरदान मांग लो। तब राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, मैं जिस भी द्वार से बाहर निकलूं, मुझे हर द्वार पर आपका दर्शन प्राप्त हो। तब से भगवान सतल लोक के द्वारपाल बन गए।